चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की यह पावन और प्रेरणादायक कथा हमें माता के दूसरे दिव्य स्वरूप ब्रह्मचारिणी की महिमा का अनुभव कराती है, जो तप, त्याग, संयम और अटूट संकल्प की प्रतीक मानी जाती हैं और जिनकी आराधना से मनुष्य अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और लक्ष्य प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता हासिल करता है। प्राचीन समय में जब हिमालय के घर माता पार्वती ने जन्म लिया, तब बचपन से ही उनके मन में भगवान शिव को पति रूप में पाने की प्रबल इच्छा थी और जैसे जैसे समय बीतता गया, यह इच्छा एक अटूट संकल्प में बदल गई। लेकिन भगवान शिव, जो स्वयं विरक्त और योगी थे, उन्हें प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं था। तब देवी ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर जंगल का रुख किया, जहाँ न कोई आराम था, न कोई सहारा, केवल एक लक्ष्य, अपने प्रेम और भक्ति को सिद्ध करना। प्रारंभ में उन्होंने फल फूल खाकर तप किया, फिर केवल पत्तों पर निर्भर रहने लगी और अंत में उन्होंने भोजन और जल तक का त्याग कर दिया। वर्षों तक चली इस कठिन साधना में उन्होंने हर प्रकार की पीड़ा को सहन किया। तेज धूप, कड़ाके की ठंड और भयंकर वर्षा, कुछ भी उनके संकल्प को डिगा नहीं सका। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी आत्मा और भी अधिक मजबूत होती चली गई। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, अर्थात वह जो ब्रह्म, तप और ज्ञान का आचरण करती है। उनकी इस कठोर तपस्या से तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवता भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी दृढ़ निष्ठा और भक्ति कोई कैसे कर सकता है। अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। और यही कारण है कि नवरात्रि के दूसरे दिन जब भक्त माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तो वे अपने जीवन में धैर्य, संयम और लक्ष्य प्राप्ति की शक्ति मांगते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाया जाता है। हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का जाप किया जाता है। माता को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाया जाता है, क्योंकि यह शांति और मिठास का प्रतीक होता है। इस दिन व्रत रखने से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक केंद्रित हो जाता है। इसी कथा के साथ एक और सुंदर प्रसंग जुड़ा हुआ है। एक छोटे से गांव में एक गरीब बालिका रहती थी जिसका नाम राधा था। वो पढ़ाई करना चाहती थी और अपने माता पिता का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। एक दिन उसने नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनी और निश्चय किया कि वह भी पूरी श्रद्धा और तप के साथ माता की आराधना करेगी। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर पढ़ाई शुरू की। कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। कई बार उसे लगा कि अब वह आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन हर बार वह माता को याद करके फिर से उठ खड़ी होती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वह अपने गांव की सबसे सफल लड़की बन गई। ये कथा हमें ये समझाती है कि माता ब्रह्मचारिणी केवल पूजा करने से ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर के संकल्प और मेहनत को जागृत करके हमारी मदद करती हैं। और अंततः ये पूरा दिन, ये पूरी कथा और यह पूरी भावना हमें एक ही संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, यदि हमारे पास धैर्य, तप, विश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण है, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नवरात्रि का दूसरा दिन हमें रुकने नहीं, बल्कि निरंतर आगे बढ़ने, अपने सपनों के लिए संघर्ष करने और कभी हार न मानने की प्रेरणा देता है।